नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बीएड के इस समय आवेदन चल रहे हैं और यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये बुक है चक्षु प्रकाशन की और ये कला वर्ग की बुक है। इसमें 2700 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को एक सॉल्व पेपर भी मिलेगा ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि क्या लेवल होता है पेपर का, किस तरीके का पेपर आता है बीएड का। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी बीएड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनकी एक कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 9 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूपी टीईटी की। ये देखिए लिखा है यूपी टीईटी 2026 का आवेदन आज से शुरू होगा और बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं इस बार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 के लिए 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी 26 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा कर सकेंगे और इस बार परीक्षा में शामिल होने के लिए ओटीआर व्यवस्था लागू की गई है। 4 साल बाद आयोजित हो रही टीईटी परीक्षा में शुल्क बढ़ोतरी को लेकर के अभ्यर्थियों में नाराजगी है और अभ्यर्थियों का यह कहना है कि 2021 में दोनों पेपर देने पर यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परीक्षा शुल्क 1200 रुपये निर्धारित था। वहीं अब एक स्तर के लिए शुल्क बढ़ाकर के 1000 रुपये कर दिया गया है, जबकि 2021 में ये 800 रुपये था। इसी तरह दूसरे स्तर पर पहले 400 रुपये शुल्क था जिसे बढ़ाकर के 500 रुपये कर दिया गया। इसको लेकर के अभी युवा मंच की तरफ से और अन्य छात्र संगठनों की तरफ से ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं पर यूपी टीईटी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदनों में की गई है सख्ती। लिखा है जुड़वा की मांगी सूचना अब लगेगी लाइव फोटो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू होंगे। 5 साल बाद होने जा रही परीक्षा में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार आवेदन के समय ही सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन के समय जुड़वा भाई या बहन की भी सूचना मांगी है। इसके अलावा अब सभी अभ्यर्थियों को अपनी लाइव फोटो लगानी होगी, जैसे एसएससी ने शुरू किया है। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय यस या नो चुनकर बताना होगा कि उनका कोई जुड़वा भाई है या नहीं, मतलब कहीं वो आपकी जगह फ़ोटो ना दे आए। यदि यस चुनते हैं तो अभ्यर्थियों को अपने जुड़वा भाई का विवरण देना होगा। विवरण में जुड़वा का लिंग, आधार के अनुसार क्या जुड़वा उस परीक्षा में शामिल हो रहा है यूपी टीईटी में, और जुड़वा की पहचान पत्र संख्या वगैरह ये सारा देना होगा। आयोग ने साफ किया है कि ये विवरण सत्यापन और परीक्षा प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। जानकारी भरने के बाद अभ्यर्थियों को यह सूचनाएं सेव करके आगे बढ़ाना होगा और इसके अलावा आवेदन के समय अभ्यर्थियों को लाइव फोटो अपलोड करना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फोटो एडिटिंग करके किसी अभ्यर्थी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा में शामिल न हो सके और लाइव फोटो पहचान सत्यापन पूरा करने के लिए अभ्यर्थी वर्तमान डिवाइस के सेल्फी लेकर के अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो नहीं लगेगी, फ़ोटो स्कैन करके सोचे हम फ़ोटो अपलोड कर दे, फॉर्म में नहीं, सीधे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन करके और सीधे वो लाइव फ़ोटो ले लेगा सॉफ्टवेयर, तब आपका आवेदन होगा। लिखा है इसके लिए पहले जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा। अपने स्मार्टफोन के कैमरे से अभ्यर्थी क्यूआर कोड स्कैन करके स्पष्ट लाइव सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के बाद सत्यापन स्थिति सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी। तो कई तरीके के बदलाव हैं और देखिए यूपी टीईटी में जो शुल्क को लेकर के बात की गई है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि शुल्क बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके फीस वृद्धि में हस्तक्षेप की मांग की है। अगली सूचना है ओवर एज अभ्यर्थियों की याचिका पर जवाब तलब। कंप्यूटर ऑपरेटर की एक भर्ती 16 में आई थी, एक भर्ती शायद 23 या 24 में आई थी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी छूट दी गई है और इसके बाद दरोगा भर्ती में भी छूट दी गई है। लेकिन आखिरकार पुलिस ऑपरेटर जो ये भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें छूट क्यों नहीं दी गई है, इसी को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। और लिखा हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 में ओवर एज अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मयंक द्विवेदी व 10 अन्य की याचिका पर
अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुन करके दिया है। संजय यादव ने तर्क दिया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का विज्ञापन 16 और 23 में प्रकाशित हुआ था। यह देरी कोविड के कारण हुई थी, जिससे कई मेधावी जिनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन भर्ती का विज्ञापन न आने के कारण ओवरेज हो गए। जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ तो उत्तर प्रदेश शासन ने आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की है। तो यहाँ पर जो अधिक जानकारी है, जिनको जो लोग इस भर्ती में शामिल होना चाहते हो, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर है अधिवक्ता का जो संजय यादव है, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9140622323 और ये अधिवक्ता का नंबर है जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और अगली सूचना है 29,000 की। तो लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों याची को सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर नियुक्ति के विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी निर्देश न्यायिक निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, ना ही वे अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नीरज कुमार पांडेय के मामले में तय कर चुका है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों पर कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए। ऐसे अभ्यर्थियों से कानून के अनुसार नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन चयन सूची में नाम नहीं है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची पर सवाल उठे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय को प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया है कि उनका कट ऑफ अधिक होने पर और सभी अभिलेख पूरा होने के बावजूद भी चयन सूची में उनका नाम नहीं है। अभ्यर्थियों ने संशोधित सूची जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है और यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कुछ भर्तियां निकली हैं सामाजिक विषय की, तो इसको भी देख लें। कस्तूरबा गांधी संविदा की भर्ती होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक आदेश, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो मैंने कल बताया था इसको लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीईटी में अगर आपने छूट लिया ओबीसी एससी एसटी के विद्यार्थी, तो भी वो अगर नंबर ज़्यादा है लिखित परीक्षा या जो भर्ती का जो अगला चरण होता है उसमें उनको लाभ मिलेगा। यानी कि वो जनरल की सीट जिसे कहते हैं आम लोग, और वो ओपन सीट होती है उसमें आ सकते हैं, और जो ओपन सीट होती है वो किसी के लिए एक निर्धारित नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। 69,000 मामला भी इसी से मिलता जुलता है। और चूँकि ये आरोप लगते थे कि जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो कई चरण में छूट लेते हैं। टीईटी में 82 नंबर में पास होते हैं और सुपर टीईटी में 90 नंबर में पास होते हैं, 97 में नहीं पास होते हैं और बाद में फाइनल मेरिट में वो चयनित हो जाते हैं। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है। 2-3 दिन पहले का ऑर्डर है ये, लेकिन आज आया है, आज के पेपर में आया है। दैनिक जागरण शायद ये, सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट का लाभ ले चुके आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मेरिट में आने पर समान वर्ग में स्थानांतरित होने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट लेते हैं लेकिन मुख्य चयन परीक्षा में उनकी मेरिट समान वर्ग के अंतिम चयन उम्मीदवार से अधिक है, तो वे समान वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाने के हकदार हैं। अगर नियमों या अधिसूचना में स्पष्ट रूप से मनाही नहीं है तो उन्हें समान वर्ग में विचार करने से बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये भी कह दिया है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में साफ कर दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन में लिख दिया जाएगा कि पात्रता में छूट लेने वालों को लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा सरकार के पक्ष में भी किया है और इधर से सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है। आगे लिखा भी है कि यह फैसला महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती के मामले में आया था, जिसमें पात्रता परीक्षा टीईटी में अंकों की छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित एससी एसटी ओबीसी के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में समान वर्ग के अंतिम उम्मीदवार से ज़्यादा अंक लाने पर भी समान वर्ग का नहीं माना गया था। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा था कि नहीं, इन्होंने छूट लिया है और ये कैटेगरी में जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर कर दिया गया। मैं ये पेपर की जो कटिंग है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्रदान की जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बहुत सारी जो अपडेट्स है वो मिलती रहती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत